After BJP's emphatic win, the spotlight has turned to the all-important question of who is going to be the next Chief Minister in Delhi. While many names, including those of party MPs from Delhi, were doing the rounds, there were indications that the party brass may pick someone from amongst the winning MLAs. Amongst the crowded field of contenders, Parvesh Verma has pulled ahead after his victory from New Delhi constituency against the Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal. Parvesh Verma, who twice won the West Delhi Lok Sabha seat, is seen as a good face for Delhi CM. On the other hand, Vijayendra Gupta, the Delhi BJP president, is also being seen as a strong contender. बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। प्रवीण जी, दिल्ली की ऐतिहासिक जीत और इस जीत के बाद में क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल फिर से जाएंगे तिहाड़ जेल? क्योंकि वहां पर पोस्टर लगे हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। देखिए, केजरीवाल जी तिहाड़ जाएंगे या कहां जाएंगे, ये तो मामला न्यायालय में है। इसका निर्णय पहले भी न्यायालय ने किया था, अब भी न्यायालय ही करेगा। लेकिन ये बात साफ है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा दिल्ली में साफ हो गया है और अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी इसी प्रकार से उनका सुपड़ा साफ होगा। सर, ये कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन हो जाएगा। देखिए, हमारे नेतृत्व ने बहुत चीजों को स्पष्ट किया है। अब दिल्ली ने जब हमें भरोसा दिया है तो अब हमारी बारी है, हम दिल्ली को पलट करके सब कुछ दें जो दिल्ली जिसकी हकदार है। हम एक एक व्यक्ति की आशा और आकांक्षा को पूरा करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो। सर, कहा जा रहा है क्या दिल्ली के सातों बीजेपी के सांसद एक साथ पार्लियामेंट के भीतर जाएंगे? हम सब पार्लियामेंट के सदस्य हैं तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट तो हमें अटेंड करनी ही है। प्रवीण जी, एक सवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप? इसका फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, धीरज रखिएगा। ये तो प्रवीण खंडेलवाल, जिनका कहना है कि दिल्ली की जीत के बाद सातों सांसद एक साथ पार्लियामेंट में जाएंगे और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो जल्दी केंद्रीय नेतृत्व इस बार भी फैसला कर लेगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। It's my great pleasure to meet you. केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी साथ में मौजूद हैं। हर्ष जी, तो दिल्ली की जनता को इंतजार है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का, भावी मुख्यमंत्री का। कब तक सरकार का गठन हो जाएगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? जल्दी होगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। और सरकार का गठन कब तक हो जाएगा सर? कब तक संभावना है? जल्दी होगा सर। ये कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट में एसआईटी का गठन होगा, जांचें होंगी और ये भी कहा जा रहा है सीएजी की रिपोर्ट भी रखी जाएगी विधानसभा में। जो भी हमने संकल्प लिए हैं दिल्ली की जनता के लिए वो बिल्कुल समय सीमा में पूरा करेंगे और पहले विधानसभा के सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पे रखेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, क्या लगता है आपको यमुना इस बार साफ होके रहेगी? यमुना जी की कृपा हम सब पर है दिल्ली में होने के कारण, और मैं ऐसा मानता हूं कि यमुना जी हम समय सीमा में 3 साल के अंदर अंदर उसको स्वच्छ करेंगे। हर्ष मल्होत्रा, जिनका कहना है कि 3 साल के भीतर यमुना को स्वच्छ कर देंगे। संजय शर्मा, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी साथ में मौजूद है। चंदोलिया जी, अब तो सरकार बनने जा रही है, कब तक गठन हो जाएगा सरकार का और मुख्यमंत्री कौन होगा सर? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री होगा और कोई रेस नहीं, कोई कुछ नहीं है। पार्टी एक ऐसा संगठन है जो जिसको तय कर देगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। सर, एसआईटी का गठन पहली कैबिनेट में किया जाएगा, ये बातें कही जा रही है। क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल फिर जाएंगे तिहाड़? मैंने तो उसी दिन भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जाने से कोई रोक नहीं सकता, और मैं तो ये भी कहता था जब हरिनगर में जाता था तो लिखा होता था आएंगे फिर केजरीवाल, और जब मैं घूमकर देखता था तो सामने तिहाड़ जेल होती थी। तो आएंगे केजरीवाल, तिहाड़ जाना पड़ेगा। सर, ऐतिहासिक जीत के बाद में कहा जा रहा है कि आज सारे सांसद एक साथ पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, और क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, जो मैनिफेस्टो हमारा था, संकल्प पत्र जिसे कहा था, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव वाले दिन कह दिया है कि महिलाओं की नारी सम्मान का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। जिन संकल्प पत्र को लेकर हम गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे और भ्रष्टाचारियों को बहुत दूर का रास्ता दिखाएंगे। आखिरी सवाल था सर कि क्या कांग्रेस पार्टी के अलग लड़ने से आपको लगा कि आपको फायदा हुआ है? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सब एक ही, सारे इकट्ठे मिलकर चोर है। ये थे योगेंद्र चंदोलिया, जिनका कहना है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री का फैसला भी हो जाएगा, केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। और जहां तक एसआईटी की बात है, अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। कांग्रेस नेता मणिकाम टेगोर जी साथ में मौजूद है। मणिकाम जी, दिल्ली के जो रिजल्ट आए, आपको लगता है कि ये इससे अच्छा बेहतर
की उम्मीद कर रहे थे? दिल्ली का रिजल्ट हमारा सामने है और हम जो जो भी रिजल्ट आया है उसका एक्सेप्ट करते हैं और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत होने के लिए हम और प्रयास करते रहेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, आप लोगों ने चुनाव भी पहले से बेहतर लड़ा है। वो ये कोशिश और करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में कांग्रेस एक तेरह का पहले बहुत स्ट्रांग थी और अभी परिस्थितियां चेंज हो गई थी और अभी का रिजल्ट का बाद कांग्रेस का बहुत अच्छा मौका होगा और कांग्रेस का स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अगर आमने सामने नहीं लड़ते तो सर इंडिया गठबंधन अगर मिलके लड़ता तो शायद परिणाम बेहतर होते। ये तो इफन बट पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है। मीन्स जो हो गया और हम लोगों का प्रयास अलग था। हम पार्लियामेंट में तो इंडिया अलायंस थी, इसलिए हम लोगों को साथ मिलने का एक मौका मिला था। बट अभी उस टाइम पे 2025 इलेक्शन में तो अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर चुके थे वो अलग लड़ेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी अलग लड़ने के लिए निर्णय लिया था। ये तो बड़ी काम टेको, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने पहली घोषणा कर दी थी कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी अलग चुनाव लड़ा, वरना परिणाम यहाँ पे कुछ और होते हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। आरपीआई के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी साथ में मौजूद हैं। अठावले साहब, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, किस तरह से देखते हैं? बीरेन्द्र जी ने मतलब इस्तीफा दे दिया है। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री लगातार 3 साल से वहाँ रहे बीजेपी के, उसके पहले वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे और मणिपुर में शांति आज है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल तक ये हिंसा खत्म नहीं हो रही है। बीच मामले हो रहे हैं। मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष 2 सालों से चलता रहा और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उसमें बहुत बड़ा ध्यान देकर वहाँ शांति प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया है। अभी पूरी वहाँ शांति है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वहाँ बीच में कोई इंसिडेंट होता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद है साथ में हमारे। दिनेश जी, दिल्ली चुनाव में बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, क्या संदेश, क्या मायने निकलते हैं इस जीत के? और इंडिया अलायंस तो ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के। देखिए, 2 चीजें हैं, जाड़े में ठंड और राजनीति में घमंड, ये दोनों अकड़ पैदा करते हैं और आदरणीय अरविंद केजरीवाल की जो अकड़ थी उसको जनता ने निकाल दिया है और मोदी जी के जो कार्य थे उन पर जनता ने विश्वास किया है। सर, इंडिया अलायंस की बात करें कि आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बिखरने लगा इंडिया अलायंस? नहीं, आप इसको बिखरने की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ये कभी मिला ही नहीं था। इनकी नीति रीत सिद्धांत और उद्देश्य अलग थे, केवल एक ही था कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। तो ये जो नकारात्मक रवैया था उसको जनता ने मोदी जी के पक्ष में सकारात्मक वोट देकर उसको नकार दिया है। सर, महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे मैं यही कहूंगा कि 26 फरवरी तक ये पवित्र कुंभ महाकुंभ है, तो लोग सुविधा के अनुसार जो 12 तारीख का जो बड़ा पर्व है उसको छोड़ के उस समय आए, क्योंकि 26 फरवरी तक प्रत्येक दिन पवित्र है। प्रत्येक जगह जहां स्थान मिले वहां पर स्नान करें। प्रयागराज के संगम पे जरूरी उस स्थान पे न जाके जहां करेंगे वही संगम का पवित्र जल सब जगह है। तो मैं यही कहूंगा कि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत और उसमें ऐसा लगता है कि पूर्वांचली काफी समर्थन दिया है बीजेपी को। बात करेंगे रवि किशन जी से। रवि जी, आपने तो 50 से ज्यादा रैलियां की थी दिल्ली में, तो क्या लगता है पूर्वांचलियों ने बीजेपी को कब पूरी तरह साथ दिया? मैंने पहले भी कहा था, एक एक वोट पूर्वांचली का मिलेगा। ये 48 सीटें जो हमारी आई है वो एक एक वोट, एक भी वोट कहीं नहीं गया। हर समाज का, हर वर्ग का, हर बिरादरी का, पूर्वांचलियों का पूरा वोट मिला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको धन्यवाद भी दिया उस दिन मंच पर से। हम सब लोगन के धन्यवाद कुल माई बहन बेटा बच्चा युवा लोगन के जौन हमार बात के समझला। प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी के जौन अपने भाषा में हम सरलता से समझाए, आप लोगों तक वो बात पहुंचल। ना ही धन्यवाद अपने सोशल मीडिया पे दे पाऊनी तो एजा से देते ही धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। धन्य है दिल्ली, समस्त दिल्ली को धन्यवाद। सर, अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी कहा था कि फर्जी वोटर हैं, इनके नाम जोड़ाए जा रहे हैं। हाँ, तो अब उनका रिजल्ट उनको मिल गया। मैंने आपसे कहा था ना, मैं तो देखता हूँ, हम तो मास्क के साथ, मैं मास्क का सुपरस्टार हूँ। हम तो जनता को जानते हैं, आंखों से पढ़ते हैं। हम तो आप लोगों को पहले ही कह दिए थे कि क्या रिजल्ट आएगा। अरविंद केजरीवाल को कुछ सलाह देना चाहेंगे सर?
क्या कहें आपको यार, मतलब राजनीति का चेहरा ही उल्टा कर दिए थे। बाप रे बाप। ये थे रवि किशन, जिनका कहना है कि पूर्वांचली पूरी तरह से बीजेपी का साथ देंगे। ये उन्होंने पहले ही कहा था और पूर्वांचली पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा रहा। दिल्ली में बीजेपी 27 सालों के बाद में सत्ता में आ रही है और ये जो परिणाम है, ये क्या संकेत है, क्या संदेश है इसका? देखिए, जिस प्रकार दिल्ली की दुर्दशा पिछले वर्षों हुई है, हम जब दिल्ली में घूमते हैं तो किस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती है, तो दिल्ली के लोग सरकार से परेशान थे। और ये मोदी जी की गारंटी है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली को हम विकसित राज्य बनाएंगे। लोगों ने उस पे मोदी जी की गारंटी पे वोट दिया है। आने वाले समय में दिल्ली एक प्रमुख राजधानी के रूप में, विकसित राजधानी के रूप में दिखेगी हमें, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमने वादे किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। सर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार जारी है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, लगातार हम जीत रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी है और डबल इंजन की सरकार है। तो मोदी जी की गारंटी है, जिसके कारण बीजेपी को लगातार चुनाव में जीत मिल रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। जबरदस्त करारी हार हुई आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, क्या कहेंगे सर? इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनको इस हार से सबक सीखना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अपने प्रत्याशियों को नहीं लड़ाते तो निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं लड़ाती या समझौता हो जाता। ये बहुत ही दुखद है कि हम लोग एक दूसरे को हराने में लगे हैं। भविष्य में इससे भविष्य से सीख लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया गठबंधन को बहुत व्यावहारिक बनना चाहिए। ये हार का कारण है। सर, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि खूब लड़ो आपस में। उमर अब्दुल्ला तो आपसे थोड़ी कह रहे हैं, बहुत पहले कह चुके हैं। कुल मिलाकर के एक तो इंडिया गठबंधन की जो शक्ल है वो स्पष्ट होनी चाहिए। जब एनडीए बना था, आपको ख्याल होगा, तो एनडीए बनने के बाद उसकी एक शक्ल बनी। जॉर्ज फर्नांडिस उसके कन्वीनर थे। तो पहले तो इंडिया गठबंधन की शक्ल बननी चाहिए, एक कार्यक्रम बनना चाहिए और उसी के हिसाब से इनका फंक्शन होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कभी तो इंडिया गठबंधन की कोई शक्ल ही नहीं बन पाई है। आपस में एक समझ बने और हम एक दूसरे का सहयोग करें, यही चेतावनी है दिल्ली के चुनाव परिणाम। सर, रामगोपाल यादव जो आपकी पार्टी के नेता भी हैं, वो कह रहे कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। निश्चित रूप से, लेकिन उसको कैसे ठीक करना है, यही एक सवाल। रामजीलाल सुमन, जिनका कहना है कि दिल्ली के चुनाव परिणामों से इंडिया गठबंधन को सबक लेना चाहिए। अगर आपस में लड़ेंगे तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। A complaint has been registered in Maharashtra's Mumbai against popular social media